हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टीच अशोक में। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है आप सभी पीएस 95 पेंशनर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोगों को बता दें कि आए दिन जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा डेली जो है कुछ ना कुछ आप सभी पीएस 95 पेंशनर्स को न्यूनतम पेंशन की धनराशि 7500 रुपये प्रतिमाह और साथ ही साथ जो है महंगाई भत्ते समेत मेडिकल का लाभ दिए जाने के संबंध में नोटिसें जो है डेली जो है कुछ ना कुछ जारी किया जा रहा है। और साथ ही साथ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और तीनों मंत्रालयों के खिलाफ जो है इस संबंध में एक्शन के संबंध में भी जो है चेतावनी दी जा रही है। और देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि सुप्रीम कोर्ट जो है ये चाहती है कि इन सभी पीएस 95 पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन की धनराशि में जल्द ही बढ़ोतरी कर दी जाए। इस संबंध में जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है और कभी वित्त मंत्री और श्रम मंत्रालय को इस संबंध में चेतावनी दी जा रही है कि इन सभी पीएस 95 पेंशनर्स की जो न्यूनतम पेंशन की धनराशि है इससे 7500 रुपये प्रतिमाह और साथ ही साथ जो है महंगाई भत्ते समेत इन्हें मेडिकल की सुविधाएं दी जाए। इस संबंध में जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोज जो है कुछ ना कुछ नोटिसें जारी की जा रही है। और देखिए फ्रेंड्स, होना भी चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग को बता दें कि इन सभी पीएस 95 पेंशनर्स के द्वारा ये जो पैसा है ये ईपीएफओ संस्था को अंशदान किया जाता है और इनके द्वारा जो है अपने नौकरी पीरियड का जो भी इन्हें सैलरी मिलता है उसी सैलरी को जो है इनके द्वारा ईपीएफओ संस्था को अंशदान किया जाता है और इसी उम्मीद में किया जाता है कि जब इन लोगों की रिटायरी होगी तो इन्हें जो है अच्छा खासा पेंशन प्रोवाइड कराया जाएगा, जिससे इनकी जो है शेष बची जिंदगी अच्छे से कट जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स आप लोगों को बता दें कि इसमें जो है ईपीएफओ संस्था द्वारा गद्दारी भी किया जा रहा है। इन सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स के द्वारा ये जो पैसा है ईपीएफओ संस्था को कंट्रीब्यूट किया जाता है। ईपीएफओ संस्था जो है इस संबंध में काफ़ी ज़्यादा जो है चोरी भी कर रहा है। जब सीबीटी की मीटिंग में इन सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स के द्वारा अपना जो न्यूनतम पेंशन की धनराशि है इसे 2000 रुपये किए जाने का प्रस्ताव रखा गया, तो सीबीटी की मीटिंग में जो है इस प्रस्ताव को पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया गया था। और जब इनके द्वारा ईपीएफओ संस्था से इस संबंध में मांग किया गया कि न्यूनतम पेंशन की धनराशि जो अभी वर्तमान समय में 1000 रुपये प्रतिमाह है, जो 2014 में ही हुआ था, इसको जो है अब 2000 रुपये प्रतिमाह कर दिया जाए। लेकिन फ्रेंड्स ईपीएफओ संस्था द्वारा इस संबंध में पूरी तरीके से इन सभी लोगों की मांग को अस्वीकार करते हुए कहा गया कि हमारे पास जो है इस संबंध में इतना पैसा नहीं है जिससे जो है हम सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स को 2000 रुपये प्रतिमाह न्यूनतम पेंशन की धनराशि दे सके। लेकिन फ्रेंड्स आप लोगों को जानकर ये बात हैरानी होगी कि वर्तमान समय में लगभग 78 लाख ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं, जिनके द्वारा जो है आप लोग को बता दें कि पूरे सर्विस पीरियड में यानी कि अपने नौकरी पीरियड के दौरान इन सभी लोगों के द्वारा एक ईपीएस 95 पेंशनर्स के द्वारा लगभग 20 से 25 लाख रुपए इसी ईपीएफओ संस्था को कंट्रीब्यूट यानी कि अंशदान किए जाते हैं कि जब इनकी रिटायरी होगी तो इन्हें जो है ये पैसा पेंशन के रूप में दिया जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, ईपीएफओ संस्था जो है इसी आश्वासन में इन सभी लोगों से ये पैसा अंशदान करवाता है। लेकिन फ्रेंड्स आप लोगों को बता दें कि जब इन सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स के द्वारा न्यूनतम पेंशन की धनराशि में बढ़ोतरी किए जाने के संबंध में मांग की जाती है तो ईपीएफओ संस्था द्वारा जो है इन लोगों की मांग को तुरंत डिनाई कर दिया जाता है। हालांकि फ्रेंड्स इनके द्वारा ये जो पैसा ईपीएफओ संस्था को कंट्रीब्यूट किया जाता है, अगर इसका ब्याज ही देखा जाए तो अभी हाल ही में जो है इस संबंध में कमांडर अशोक राउत जी के द्वारा बताया गया था कि अगर ईपीएफओ संस्था द्वारा इन सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स के द्वारा जो पैसा ईपीएफओ संस्था को कंट्रीब्यूट किया गया है, अगर इस संबंध में ब्याज ही दिया जाए तो लगभग 15,000 रुपये प्रतिमाह इन्हें जो है न्यूनतम पेंशन की धनराशि प्रोवाइड कराया जा सकता है। और देखिए फ्रेंड्स ये बात 100% सच भी है, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कि एक ईपीएस 95 पेंशनर्स के द्वारा 20 से 25 लाख रुपए अपने पूरे सर्विस पीरियड में इसी ईपीएफओ संस्था को कंट्रीब्यूट किया जाता है। और फ्रेंड्स आप लोगों को बता दें कि वर्तमान समय में इन सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स की संख्या जो है ये लगभग 78 लाख के अबव है, जिसमें से जो है केवल और केवल 36.6 लाख लोगों को ही जो है 1000 रुपये प्रतिमाह या 1000 रुपये प्रतिमाह से ज़्यादा
न्यूनतम पेंशन की धनराशि प्रोवाइड कराई जाती है। यानी कि 78 लाख EPS 95 पेंशनर्स में से केवल और केवल 36.6 लाख EPS 95 पेंशनर्स को न्यूनतम पेंशन की धनराशि 1000 रुपये प्रतिमाह दिया जाता है। इस संबंध में जो है खुद कमांडर अशोक राउत जी के द्वारा हाल ही में जो है इस संबंध में बयान जारी कर बताया गया था। और देखिए फ्रेंड्स, शेष जो भी EPS 95 पेंशनर्स हैं, किसी को जो है 100 रुपये, किसी को 250 रुपये, किसी को 270 रुपये, किसी को 320 रुपये, इसी तरीके से जो है इन्हें न्यूनतम पेंशन की धनराशि प्रोवाइड कराई जाती है। हालांकि फ्रेंड्स, आज के इस महंगाई में आप लोग समझ सकते हैं कि 100 रुपये, 150 रुपये, 250 रुपये, 300 रुपये एक व्यक्ति के लिए जो है कितना कम धनराशि होता है। और अगर किसी व्यक्ति द्वारा अपने पूरे सर्विस पीरियड के दौरान 20 से 25 लाख रुपए कंट्रीब्यूट किया जाएगा, उसके बदले जो है उसे 100 रुपये, 150 रुपये मिलेगा, तो आप लोग समझ सकते हैं कि उसे जो है कितना दुख होगा। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि इन सभी EPS 95 पेंशनर्स के द्वारा जब सुप्रीम कोर्ट का इस संबंध में रुख किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा तत्काल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसका स्पष्टीकरण जो है इनके द्वारा 3 दिनों के अंदर दिए जाने के संबंध में आदेश जारी किया गया था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है इस संबंध में स्पष्टीकरण भी दिया गया। इनके द्वारा कहा गया कि 31 मई 2025 को महाराष्ट्र के बुल्ढाना में एक रैली आयोजित की जाएगी, जहां पर जो है EPS 95 पेंशनर्स के द्वारा लगभग 7 सालों से EPS 95 पेंशन 7500 रुपये प्रतिमाह और महंगाई भत्ते समेत मेडिकल का लाभ दिए जाने के संबंध में भूख हड़ताल किया जा रहा है। इस भूख हड़ताल को जो है खत्म कराया जाएगा और इन सभी EPS 95 पेंशनर्स की ये जो न्यूनतम पेंशन की धनराशि 7500 रुपये प्रतिमाह और साथ ही साथ जो है महंगाई भत्ते समेत मेडिकल का लाभ दिए जाने के संबंध में भूख हड़ताल किया जा रहा है, इनकी इस मांग को जो है पूरी कर दी जाएगी और इस भूख हड़ताल को जो है पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है इस संबंध में इस कारण बताओ नोटिस का जवाब दिए जाते हुए कहा गया था। यानी कि इनके द्वारा ये चीज़ें बोला गया था कि 31 मई को महाराष्ट्र के बुल्ढाना में इस रैली के दौरान इन सभी EPS 95 पेंशनर्स को 7500 रुपये प्रतिमाह और साथ ही साथ जो है महंगाई भत्ते समेत मेडिकल का लाभ दिए जाने के संबंध में जो है इस बात का अनाउंसमेंट किया जाएगा। हालांकि फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ये चीज़ें बेहतर तरीके से जानती हैं कि इन तीनों मंत्रालयों द्वारा, यानी कि PMO ऑफिस और वित्त मंत्री और श्रम मंत्री और साथ ही साथ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इन सभी EPS 95 पेंशनर्स को पिछले 10 से 11 सालों से झूठा आश्वासन दिया जा रहा है और इनके द्वारा जो है इन सभी EPS 95 पेंशनर्स को न्यूनतम पेंशन की धनराशि 7500 रुपये प्रतिमाह दिए जाने के संबंध में किसी भी तरीके का कोई भी फैसला नहीं सुनाया जा रहा है और ना ही जो है इस बात को सीरियसली लिया जा रहा है। इसी संबंध में जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन तीनों मंत्रालयों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने के संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन तीनों मंत्रालयों को आदेश जारी करते हुए बोला गया है कि अगर 31 मई 2025 को इन सभी EPS 95 पेंशनर्स को न्यूनतम पेंशन की धनराशि 7500 रुपये प्रतिमाह दिए जाने के संबंध में और महंगाई भत्ते समेत मेडिकल का लाभ दिए जाने के संबंध में फैसला नहीं सुनाया गया, तो इन तीनों मंत्रालयों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। यानी कि इन तीनों मंत्रालयों के खिलाफ जो है एक ठोस कार्रवाई की जाएगी, जिससे जो है इन सभी EPS 95 पेंशनर्स को ये जो बार बार इन सभी लोगों के द्वारा झूठा आश्वासन दिया जा रहा है, इस पर जो है तुरंत कार्रवाई की जाए। और देखिए फ्रेंड्स, ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि फ्रेंड्स इन सभी EPS 95 पेंशनर्स के द्वारा ये जो पेंशन की धनराशि दिए जाने के संबंध में मांग की जा रही है, ये जो है ये पूरी तरीके से जायज़ है। ये केवल हम ही नहीं बल्कि जो है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस संबंध में ऐसा बयान जारी किया गया है कि इन सभी EPS 95 पेंशनर्स की ये जो भी मांगे हैं ये जायज़ है। और इसके साथ में श्रम मंत्री, वित्त मंत्री द्वारा भी जो है इस संबंध में अपना बयान जारी कर बताया गया है और इसके साथ में जो भी मंत्री, नेता, विधायक वगैरह हैं, इन सभी लोगों के द्वारा भी जो है इन सभी EPS 95 पेंशनर्स की इस मांग को जो है जायज़ ठहराया गया है। हालांकि फ्रेंड्स 31 मई को महाराष्ट्र के बुल्ढाना में होने वाली रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इन सभी EPS 95 पेंशनर्स को न्यूनतम पेंशन की धनराशि 7500 रुपये प्रतिमाह और महंगाई भत्ते समेत मेडिकल का लाभ दिए जाने के संबंध में अनाउंसमेंट जो है किया जाना है। हालांकि फ्रेंड्स, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा या इस वीडियो के संबंध में आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अगले वीडियो में मिलता है किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।